अमेरिका ने अब बाज़ाब्ता तौर पर चीन से पंगों का आगाज कर दिया है और ईरान जंग अब मजीद फैल चुकी है। अमरीकी सिफारत खाने की तबाही, ज़मीनी लड़ाई का आगाज और अमरीका की तरफ से ईरान के जजीरे पर कब्जा चाइना को डायरेक्ट हिट करने के मुतरादिफ है। अहम तरीन डेवलपमेंट से इस जंग की अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, एक तो ईरान और इसराइल की जंग जो है, ईरान बमुकाबला इसराइल अमरीका, ये जंग जारी व सारी है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीका के सिफारत खाने से आग के शोले भड़कते हुए जो नजर आए हैं, जो विजुअल्स आए हैं, एक जानिब ईरान इन्हें अपनी कामयाबी कह रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है कि हमने ईरान पर और ईरान के एक जजीरे पर हमला किया है, तबाहकुन स्ट्राइक्स की है, इसने मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। और ईरान के इस जजीरे की मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने जब रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ ईरान पर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट हिट जो है इसे चाइना पर समझा जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, रात गए भी ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर अपने हमले जारी रखे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी तो थम नहीं रही, लेकिन ईरान की तरफ से भी अटैक जो है वो किया जा रहा है। और कंप्लीटली अमेरिका इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो इनिशियल दावे थे कि ईरान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, उनकी मिलिट्री माइट खत्म कर देंगे, ईरान की स्ट्राइक्स अभी भी जारी हैं। अमेरिका के बेसेस, अमेरिका के कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज और इसराइल के मुख्तलिफ शहर और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उन शहरों के अंदर वो सब हिट हो रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ मिसाइल मारे जा रहे हैं, बल्कि एयर डिफेंस नाकाम भी हो रहा है उन मिसाइल्स को रोकने में। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक चीज अमेरिका और इसराइल के लिए भी है। अच्छा, फिर एक और चीज सामने ये आई है कि ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमरीकी साख्ता लॉन्चर ने बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल जो हैं वो भी दागे हैं। यानी बहरीन की सरजमीन से अमरीका ने ईरान पर कुछ मिसाइल दागे और ईरान ने जवाब में बहरीन में अमरीकी बेस को भी निशाना बनाया है। इसके साथ साथ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा है। 5 तैयारों को ईरानी मिसाइलों से नुकसान पहुंचा और मुरम्मत का काम जारी है। अमरीका के 5 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचना ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तैयारों को नुकसान पहुंचने के दौरान जानी नुकसान नहीं हुआ और अब तक टोटल अमेरिका के 7 एरियल रीफ्यूलिंग तैयारे जो हैं उन्हें नुकसान पहुंच चुका है इस जंग के अंदर। फिर इसके साथ ही साथ 150 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी, और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अरब ममालिक से कुछ फौजियों को यूरोप मुंतकिल किया गया है, जख्मी फौजियों को। इसका मतलब ये अरब ममालिक में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन अगर कोई इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है कि अरब कंट्री से भी आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है किसी को यूरोप, तो इसका मतलब है कि कुछ शदीद तरीन जख्मी भी हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब डेवलपमेंट्स जो हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। ईरान जो है उसने एक बड़ी स्ट्राइक की है और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के कंपाउंड पे धमाका होता है। अमरीकी सिफारत खाना जो है उसमें से आग के शोले उभरते हुए नजर आते हैं और इसमें बाद में जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि इसके हेलीपैड के ऊपर, इस सिफारत खाने में जो हेलीकॉप्टर जाके लैंड होते हैं अंदर ही इसके एरिया में, उसमें मिसाइल से हमला हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के कंपाउंड से धुआं उठता दिखाई देता रहा। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी मीडिया ने इस हवाले से डिटेल्स दी हैं कि खुदकुश ड्रोन ने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। यानी सिफारत खाने का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम था उसी को ईरान ने यह कहा है कि खुदकुश ड्रोन ने जाकर हिट किया है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड जो है उन्होंने कहा कि सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को भी हमने निशाना बनाया। खित्ते में अमरीकी फौज के भी 3 मकामात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। अब इन डेवलपमेंट से आपको समझ आ जाएगी कि सिचुएशन जो है
वो कितनी तशवीशनाक है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अमरीका बाबनाए हुर्मज़ में और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सिचुएशन है वो तेज़ी से बदल रही है। 5000 फ़ौजी तैनात करने का ऐलान कर चुका है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। लेकिन कल जो B-2 बमबार तैयारों की बमबारी थी, उसके हवाले से कल रात से हमें तशवीश थी कि ट्रंप और अमरीका कोई बड़ा एडवेंचर जो है वो करेंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक स्टेटमेंट जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसने कहा है कि कुछ मोमेंट्स पहले मेरे हुक्म पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड जो है उसने अब तक की तारीख की सबसे पावरफुल बॉम्बिंग की है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर मशरिक़ वस्ता में ऐसी बॉम्बिंग आज तक नहीं हुई और हमने हर मिलिट्री टारगेट जो है ईरान के क्राउन ज्यूल खर्ग आइलैंड के अंदर हमने तबाह कर दिया है। क्राउन ज्यूल यानी ताज के अंदर जो एक हीरा जड़ा हुआ होता है, ईरान के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ईरान की लाइफ लाइन जो है उस पे ईरान के तमाम मिलिट्री टारगेट्स को हमने तबाह कर दिया है। फिर इसने कहा कि हमारे वेपन्स जो हैं वो बड़े ही पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड हैं और मैंने अभी मुकम्मल इस आइलैंड के ऊपर जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह नहीं किया, लेकिन अगर ईरान जो है वो आबनाए हुर्मज़ पे अपना तसल्लुत जो है वो नहीं छोड़ता तो फिर मैं कुछ ना कुछ और भी करूंगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऐलान है इसे समझना है। अब पहले आप समझ लें कि खर्ग आइलैंड पे क्या हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी बॉम्बिंग की है। ये ऑयल मार्केट के अंदर अब तक की सबसे बड़ी और मेजर एस्केलेशन है। खर्ग आइलैंड जो है इसे क्राउन ज्यूल कहा जाता है ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पर्शियन गल्फ में ये एक टाइनी सा आइलैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये ईरान की क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स का 90% है। ईरान की क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स का 90% है। और खर्ग आइलैंड जो है ये अकेला 2% ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है उसको देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो है वो 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे जो है वो इस खर्ग आइलैंड से तैयार करता है, एक्सपोर्ट करता है। और ट्रंप ने अभी ये कहा है कि हमने ऑयल के टारगेट्स को हिट नहीं किया, सिर्फ ईरानियन मिलिट्री को यहां से खत्म कर दिया है और हम ऑयल की तरफ भी जाएंगे और अगर ईरान ने आबनाए हुर्मज़ की तरफ कुछ किया। और मुकम्मल तौर पे ट्रंप ने रास्ता बनाया है कि ईरान के ऑयल के जो तनसीबात हैं उन पर हमला किया जाए। लेकिन अब यहां से खतरनाक पहलू का आगाज होता है, क्योंकि अमेरिका ईरान के जो जजीरा खार्ग है उस पर हमला करके इसको कब्जे में लेने की तैयारियां कर रहा है। इसके हवाले से भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ये जो जजीरा है ये खलीज फारिस में वाक़ ईरान का आम तरीन जजीरा है जो सूबा बुशहर का हिस्सा है। ये ईरान की तेल बरामदात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स के लिए बंदरगाहें भी मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल अब जो है इस पर हमले ने मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि इस रीजन के अंदर अगर कोई अमन की ख्वाहिश थी या एस्केलेशन के डी एस्केलेट होने की ख्वाहिश थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोका है। और ईरान जो है वो अब सिमिलर फैसिलिटीज़ को टारगेट करेगा, ऑयल फैसिलिटीज़ को, और पूरे मिडल ईस्ट का जो ऑयल का निज़ाम है वो उड़ जाना है। लेकिन यहाँ पर ख़तरनाक खबर क्या है, इस चीज़ को आपने समझना है। ईरान के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट है टू चाइना। यहां से कहानी चेंज होती है। और अमेरिका के हवाले से अब वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका अब खर्ग आइलैंड को सिर्फ तबाह नहीं बल्कि उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एयर और नेवल इन्वेजनरी फोर्सेस होंगी। और ट्रंप जो है वो इस सब के अंदर इस जजीरे को अपने कब्जे में लेने का मंसूबा बना रहा है। और यहां से ईरान ऑयल, आपको पता है मैंने बता दिया, 90% अपने क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स ईरान इस एक जजीरे से करता है। ईरान की लाइफ लाइन है, ये ईरान की जिंदगी है, ईरान के लिए वो चिड़िया है जिस चिड़िया में किसी की जान होती है। इस पर अमेरिका ने तबाहकुन हमले किए हैं, तारीख के सबसे बड़े। और यहां से ये चाइना के लिए भी लाइफलाइन क्यों है, क्योंकि चाइना के अंदर भी ऑयल की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और चाइना के कल हमने विजुअल्स देखे, कीमतें बढ़ी, सड़कों पर पेट्रोल पंप्स पर बहुत रश था। और चाइना ईरान से ऑयल लेता है और सबसे ज्यादा ऑयल इस जजीरे से जाता है ईरान को। और अगर अमेरिका इस पर कब्जा करता है तो ये डायरेक्ट हिट होगी ऑन चाइनीज इंटरेस्ट एज वेल। और इस जंग के अंदर पहली मर्तबा चीन को एक शदीद तरीन, आप कह सकते हैं कि हिद्दत और शिद्दत और गरमाइश जो है अपनी इकोनॉमी पर, अपने लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर इस जंग की वजह से वो गरमाइश महसूस होगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।